8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो? तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। राजा रघुवंशी केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर रखा है। पुलिस को उम्मीद है कि सोनम ने अब तक जो खुलासे नहीं किए वो अब इन 2 दिनों में वो करेगी। Court has remanded this Raj Kushwaha and this Sonam for 2 days police custody and other accused for 14 days judicial custody. That's all. Sir, please tell me what's the grounds? Grounds. This is under investigation. Sorry. I cannot give any statement which is under investigation. Sorry. फिलहाल इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी और भाई सचिन रघुवंशी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इंदौर में राजा रघुवंशी की मां उमा का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा दोनों ही 2 दिन में जरूर कुछ और बताएंगे। सोनम बहुत ज्यादा गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसको जो सच्चाई मालूम है उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो बता नहीं रही। वहीं राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा है कि 8 दिन की रिमांड में सोनम ने ये बताया नहीं कि उसने राजा को क्यों मारा। वो 2 दिन में रिमांड में कुछ जरूर बताएगी। वहीं राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा है कि 8 दिन की रिमांड में सोनम ने बताया ही नहीं कि उसने राजा को क्यों मारा, तो अब वो 2 दिन में रिमांड में क्यों बताएगी। इसलिए वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस टेस्ट के जरिए सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। 8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो? इसलिए मैं जब से मांग कर रहा हूँ नार्को टेस्ट की जांच की जाए। तो नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हूँ, तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाए। मेरा सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसका एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस तरह से उसने ये अभी तक बताया नहीं क्या कि मारा क्यों, मारा ये तो बता दिया, कारण इसके पीछे मारने का मेरे को ये समझना है। तो आप नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं? जी सर। तो आपको लगता है कि इस केस में 5 आरोपी के अलावा और भी हो सकते ना सर, क्योंकि इतना बड़ा गुमराह करके इतनी चीजों को समझाना उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है, यदि नार्को टेस्ट की जांच होगी तो शादी क्यों करी है, किसने उसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को। तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया शादी करने के लिए। कोई लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया खबर ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, उसे मर्डर कर दिया। घर वाले तो देते हैं ना, उनको फर्ज होता है। सब फर्ज होता है। आज अच्छी बालिग क्यों होती, बालिग का मतलब क्या होता है? जब वो जमाना चले गया है, अभी का जमाना बदला गया है, तो शादी यदि करी है तो पैसा शादी करवाई, उस लड़की के इतना माइंड में था, तो नार्को टेस्ट की जांच की बहुत सी चीज अपने पीछे हाथ में आएगी। और राज पुष्पा का है, बाकी लोगों को चारों को भेज दिया है। सोनम से अभी और पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए सोनम और राज को उन्होंने क्या कहते हैं पुलिस रिमांड पे 2 दिन की और मांगा है, तो कोर्ट से 2 दिन की जमानत वो क्या कहते हैं पुलिस रिमांड मिला है क्या कुछ? हाँ, तो 2 दिन में और भी कुछ बताएंगी, वो जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए। आपको लगता है अभी भी कोई काफी मामले की पूरी बात नहीं आ पाई है कि किस वजह से उसने क्यों मारा राजा को, ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा।